क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमन कुमार अमन हुआ जी। अच्छा, कैसे हो गया ये घटना? हमारे से सबसे छोटा भाई यानी मृतक जी गांव में ही लव मैरिज किया था जी 2022 में। जी उसके बाद उनसे एक बच्ची का जन्म हुआ। जी चूँकि हमारे पिताजी और माताजी काफ़ी उम्रदराज है और नया घर पे वो लोग रहते थे, 2 जगह घर है। जी तो पिताजी और माँ से मिलने के लिए बीच बीच में अक्सर आया जाया करते थे। उसी रास्ते में लड़की का बाप राजमिस्त्री का काम करता था। जब पिताजी माँ से मिल के वो लोग नए घर पे जा रहे थे, उसी समय उन लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। पहले रॉड से मारना शुरू कर दिया। हम साथ में थे, बचाने का प्रयास किए तो उसका जो है लड़की का भाई धीरज कुमार जिसका नाम है, उन्होंने पिस्टल निकाला कमर से और गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी, आप जैसे कि बता रहे हैं इस तरह से किया, तो ये प्रेम प्रसंग कितने दिनों से चल रहा था और कब शादी आके किया? प्रेम प्रसंग इनका हम लोगों को जहाँ तक जानकारी मिला, जब से छोटा भाई किराना का दुकान चलाता तो वो अक्सर किराना के दुकान पे सौदा लेने खड़े हो जाइए चाचा, खड़े हो जाइए जी। अक्सर सौदा लेने उनके दुकान पे जाया आया करता था। तो हम लोगों को यानी 2021 में पता चला कि इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। पड़ोसी के लड़की से ही कोर्ट मैरिज शादी कर लिया। हाँ, 2022 में उन्होंने 28 जनवरी को भाग के मंदिर में शादी किया उसके बाद जी। और फिर दोनों घर में रहने लगा। और उसके बाद 23 अक्टूबर 2022 को बच्ची का जन्म हुआ जी। तीनों परिवार खुश से रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो भी कमाते थे वो कमा के खाते थे, परिवार चल रहा था। जी। उसके बाद यहाँ से पिताजी से माँ से मिलने के क्रम में रास्ते में ही राजमिस्त्री का जहाँ पे काम करता था, इस घटना को अंजाम उन लोगों ने दिया। दोनों बेटा और बाप ने मिलके अपना जीजाजी, अपना बहन प्लस अपना भगनी को ही नतनी भगनी को ही गोलियों से छलनी कर दिया। अच्छा, ये देख सकते हैं, बोला जाए तो एक तरह से छोटू आरती इससे पहले घटना हुआ था और छोटू आरती से भी बड़ा कांड हो चुका है। अब बहुत कोई भी गवाह सबूत उस परिवार का हिस्सा नहीं छोड़ा है। जो भी है आप लोग हैं, भाई हैं। हम लोग उस परिवार में एक लड़की ही थी अभी उस परिवार में कोई नहीं बचा, पूरा परिवार ही उजाड़ दिया, सभी को मार दिया। अभी तक उनको गिरफ्तार किया गया है? लोग सब बोल रहा था कि गिरफ्तारी हुई है, हम लोगों को जानकारी इस बात की नहीं है और हम लोगों को जानकारी अभी तक नहीं है। अच्छा, जब शुरू में जब लव मैरिज शादी किया था तो उस समय उनको दिक्कत नहीं हो रहा था, जो कि 2 साल 3 साल बाद इस तरह से घटना को अंजाम दिया है? बीच में भी 1-2 बार हमारे भाई को गया था टिप्पा देने, और वो सरकार के तजानात जो मिलता था तो वहाँ एक बार मारने का प्रयास किया था, झगड़ा झंझट किया था। अच्छा, क्या नाम है उस लड़की के पिताजी का? पप्पू सिंह है। अच्छा, पप्पू सिंह। हाँ। अच्छा। लड़की के भाई का नाम है धीरज कुमार। अच्छा, लड़का क्या नाम था? चंदन कुमार। लड़की का? चंदा देवी, चंदा अच्छा। कुमारी। अच्छा, बेटी का क्या नाम था? रोशनी कुमारी। अच्छा, जो कि चांदनी और जो रोशनी थी। यह नाम भी देख सकते हैं, एक जुड़ा हुआ है, चंदा, चांदनी और रोशनी। जो उसकी रोशनी बेटी थी, एक ही साथ रास्ते में, यहाँ से मतलब कि दो घर पड़ता है ना, रास्ते में ही उनका घर पड़ता है। उस लड़की की मायके पड़ती है उस साइड। आप कौन हुए? चचेरा भाई। आप चचेरा भाई हैं। आपका क्या नाम है? विपिन कुमार। अच्छा,
आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि घटना को इस तरह से अंजाम दे दिया है? हम तो दुकान चलाते हैं, अपना कपड़ा का दुकान है परीक्षा चौक मार्केट पे। हम वहीं थे, हमको जानकारी मिला कैसे ऐसे घर से फ़ोन आया कि मार दिया। तो हम तुरंत अपना शटर दुकान बढ़ाया और चले आए। हम तब तक देखते हैं तीनों को मार के उल्टा दिया है। सड़क पे पड़ा हुआ था। तब तक में प्रशासन भी आ गए और ये लोग अपना फरार हो गया मार के। चलिए, बाबूजी भी हैं और बाबूजी से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं वो अभी अंधकार की दुनिया में ये जीवन व्यतीत करते हैं, इनको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा गणेश प्रसाद सिंह। आपका बचवा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जानकारी प्राप्त है? हाँ, जानकारी प्राप्त हुई कि मार दिया, गोली खत्म हो गया रोडे पर। अच्छा। शेष तो और घटना जो कहे अमन कुमार वही बात है। वो लोग बीच में भी एक बार मारपीट करने के लिए तैयार हुआ था तो तू मैं होके रह गया। उसके बाद वो लोग बाहर चला गया, हमारा छोटका बचवा कुछ दिन के लिए बेंगलोर। वहाँ 4-5 महीना के बाद आया। परिवार वहीं अकेले रहती थी, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से खाती पीती थी, रहती थी। इसी बीच में वो आ गया, वो तो ठीक है। दीपावली के लगभग बाद छठ के समय में वो आया वहाँ से, तभी से यहीं रह रहा था। कभी कभी हम लोगों को सेवा देने कहिए आ जाया करती थी, भेंट करने तीनों से परिवार। तो यहाँ आई, तीनों परिवार थे। शाम में इसी टाइम में कहा कि बाबूजी अब हम जाएंगे, मैंने घर अपना वहाँ नया घर में, क्योंकि पुराना घर में वो नहीं रहते हैं, नए घर में रहते थे। तो वहाँ गए, बीच रास्ते में ही मकान बना रहा था दूसरे का, उसके पिता ने रॉड से निकल करके रॉड से मारा। उसके बेटा धीरज या नाम है या कुछ नाम है, उन्होंने गोली से सबको भूंज दिया। तीनों समाप्त घर प्लॉट पर ही। यही तो घटना है। आप क्या शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही मांगना चाहते हैं कि उचित न्याय मिले। और क्या प्रशासन से मांगेंगे? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको अच्छा, इससे 2 साल पहले आपका बेटा जो एक ही गांव में लव मैरिज किया था जिस लड़की से, 2 साल 3 साल तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहा, लेकिन अचानक क्या सिर पे उनका सवार हुआ? दिक्कत हाँ, उनको दिक्कत था उनको। एक बार बीच में दुकान पर चला गया था लाठी उठी लेके मारने उसको। तो उस समय दिन में तो क्या मार सकेगा वो, तो लोग वेद और भाई थी, भाग गया। लाठी उठी चलाया, एक आधा लाठी लगभो किया, वो भाग गया। अच्छा। लड़की पक्ष के लोग। अच्छा। उस दिन तो उस समय तो उसको मारने का कोई औचित्य नहीं है। वो लोग मान लीजिए कोर्ट मैरिज कर लिया, अब पति पत्नी सभी सुखी संपन्न है, बेटी भी है, और जो मासूम बेटी थी उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं, उसको मार दिया। उसको भी गोद में थी बच्चिया, जा रही थी। कितने साल की बेटी थी उनकी? एक 15 महीने की। 15-1.5 साल की बेटी थी। हाँ, यही बात है, और तो कुछ है नहीं। और क्या बताएंगे हमको, हम लोगों को तो उचित न्याय मिले। अच्छा, बराबर आपका सेवा करने के लिए आपका आती थी। बहू और बेटा और जो पोती थी वो लगातार आपका सेवा करने के लिए यहाँ पे आते थे? थी बराबर। फिर चली जाती थी, दिन भर यहाँ बिताया, खेला कूदा, उसके बाद वो चली जाती थी। बगल में ही दूसरा घर है? हाँ, बगल में रोड के किनारे घर है। वहाँ रोड के किनारे पर घर है हमारा, नया घर, जो उन्हीं के हाथ हाथ में 2 भाई वहीं रहते थे। दो लड़का जो हमारा है वहीं समय बिताता था, खाता पीता था, मजे से रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। कितना बेटा है आपको? 5 बेटा। ये जो बेटा था वो सबसे अंतिम लास्ट बेटा था ये। अच्छा। सबसे छोटा लड़का था। अच्छा। चंदन कुमार। यही तो घटना घटी है। और तो जो अब न्याय प्रशासन दिलावे कोर्ट, वो तो मान्य होगा ना हम लोगों को। हम लोग इसके बाद कुछ नहीं किए हैं अभी तक। आप लोग कानून पे भरोसा करते हैं? हाँ, जरूर करते हैं। न्याय नहीं भरोसा करेंगे तो जी सकेंगे को दिन? ये तो संविधान की बात है, कानून की कानून का तो सहारा लेना ही होगा, और उसी पर विश्वास करते हैं, न्याय पर ही, और सब ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं पिताजी भी सदमे में है, और पिताजी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और आंख से जो है कहीं ना कहीं आंख की जो रोशनी है वो चले गई है। और एक भाई है,
और जो सबसे बड़े भाई है वो कटिहार में रहते हैं। सबसे बड़े भाई कटिहार में शिक्षक हैं। घटना के बाद उनको भी जानकारी दिया गया था। भाई और भाभी दोनों आई, आज सुबह फिर गए, चूँकि वो नौकरी में थे तो बोले कि छुट्टी लेके आना पड़ेगा। और 2 भाई हमसे बड़े जो हैं वो यहीं पे हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं किस तरह से बिहार में आए दिन घटना दुर्घटना होते जा रहा है। और यह ऐसा नहीं कि बिहार में पहला मामला है, ट्रिपल मर्डर ये पहला मामला नहीं है। आए दिन बिहार में कई जगह, कई जिलों में, कई गांव में ये घटना मतलब कि इस तरह का हो चुका है। लेकिन शासन प्रशासन ऐसे है जो कि कान में तेल लेके सोए रहते हैं। अभी भी कोई कानूनी प्रक्रिया जो है वो नहीं किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या सुनने में आया कि गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तार किया गया है, कोई कानूनी प्रक्रिया किया गया है? इस बात की मैं नहीं जानता। इस बात की आप पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि ये देख सकते हैं कमासुत जो इनका सबसे छोटा बेटा था वो अभी दिल्ली पंजाब में रह करके कमाता था। ऐसा नहीं कि वो अफसर था, कि वो भी कहीं ना कहीं मजदूरी करके खाता था। जो लड़की के परिवार वाले हैं वो भी मजदूरी करके खाते हैं। चलिए उस परिवार से भी मिलने का हम प्रयास करेंगे, आखिर क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ बात अपना रखना चाहते हैं, क्या वो लोग सही है या ये लोग गलत है, या ये लोग गलत है कि वो लोग सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।